ये आधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला मंजनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत टेवाह में बनाई गई है। इसका उद्देश्य बच्चों को अंतरिक्ष, रॉकेट, तारों और विज्ञान के बारे में आसानी से सीखने का अवसर देना है। यहाँ बच्चे दूरबीन और वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से नई जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, ये एक ऐसा यंत्र है, इसके द्वारा सौर मंडल के सारे ग्रहों को जो है यहाँ पृथ्वी से दिखाने का एक यंत्र है। इस सारे नक्षत्र ग्रहों को जो है इसमें से देखा जा सकता है। इससे बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है और वे भविष्य में वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित होते हैं। गांव में बनी अंतरिक्ष प्रयोगशाला से बच्चों को ग्रह, तारे और सौर मंडल के बारे में जानकारी मिलती है। दूरबीन से चांद, ग्रह और आकाश को देखने का अनुभव मिलता है। रोबोटिक्स, कंप्यूटर और नई तकनीक की शुरुआती जानकारी मिलती है। उन्हें इसरो, नासा और अंतरिक्ष विज्ञान में करियर की प्रेरणा मिलती है। गांव के बच्चों को आधुनिक विज्ञान शिक्षा का अवसर मिलता है। ये आधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला मंजनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत टेवाह में बनाई गई है। ये एक लॉन्च व्हीकल है, रॉकेट जिसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं रॉकेट। ये जो है यंत्र लेके यहाँ से मशीन को लेके जाता है चंद्रमा तक और वहाँ छोड़ देता है। प्रक्षेपात जिसे कहते हैं, यहाँ से लोड करके जाता है और वहाँ तक छोड़ देता है। इसको बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च। एक टेलीस्कोप है जो ग्रह, नक्षत्र, अंतरिक्ष में जो ग्रह स्थापित हैं उनको देखने का, उनकी स्थिति को जानने का एक यंत्र है, जिसको टेलीस्कोप की तरह से, टेलीस्कोप माने जो दूरबीन जिसे हम लोग गाँव की भाषा में बोलते हैं, उस तरह का ये कार्य करता है, जो ग्रह नक्षत्रों को देखने का कार्य करता है। सूर्य का लगाती है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसमें सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है, कितने दिनों में लगाती है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ये उस चीज़ का यंत्र है। ये एक पूरा पृथ्वी का यंत्र है। कौन सा ग्रह, कहाँ से इसको स्थापित किया गया है, ये चीज़ इसमें दिखा के बताई गई है। कौन सा संस्थापक कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें इसमें घुमा घुमा के पूरे पृथ्वी का यंत्र इसमें दिखाया गया है। ये आधुनिक गौशाला मंजनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत टेवाह में बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की गौशाला योजना आज गोवंश संरक्षण, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संचालित यह योजना न केवल निराश्रित गोवंशों को सुरक्षित आश्रय प्रदान कर रही है, बल्कि किसानों की फसलों की सुरक्षा, जैविक खेती को बढ़ावा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का कार्य भी कर रही है। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के प्रभावी नेतृत्व तथा प्रशासनिक निगरानी में संचालित यह योजना गोवंश संरक्षण, किसान हित और ग्रामीण समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गौशाला योजना आज संवेदनशील प्रशासन और समावेशी विकास का एक सफल उदाहरण बनकर उभर रही है। ग्राम पंचायत टेवाह, विकास खंड मंजनपुर, जनपद कौशाम्बी। ये हमारा बायोगैस का जनरेटर है। हमारे पास 45 घनमीटर क्षमता बायोगैस लगी हुई है, जिससे बायोगैस से हमारा जनरेटर चलता है। जनरेटर से इसके बाद हमारी ये मशीनें सब स्टार्ट होती हैं। ये हमारी फटका मशीनें हैं। ये पॉलीथीन जो ग्राम पंचायतों से आती है, पहले उसको छटने होती है, फिर इसके बाद इस फटका मशीन से उसको एकदम सफा किया जाता है। इसके बाद इस मशीन से इसमें कटाई की जाती है, लेबरों के द्वारा इसकी कटाई होती है। ये कटाई जो हो जाती है, तो ये हमारा PWD से टाई अप है, जो रोड बनने के लिए काम आता है। ये फिर PWD को हम लोग बिक्री कर देते हैं, जो हमारे ओसार के खाते में जमा हो जाता है। इससे एक अच्छी खासी आय हम लोग ग्राम पंचायत की इससे मिल रही है। ये हमारी जो है क्या करें, प्रेशर मशीन है, जो हमारे बॉटल ये सब आ जाते हैं बड़ी चीजें, तो इसमें डाल करके हम लोग इसको पैकिंग करते हैं। पैकिंग करके फिर कबाड़ी का हमारा एक टाइप है, कबाड़ी के माध्यम से वो बिक जाता है, सीधे हमारे ओसारे के खाते में पैसा जमा हो जाता है। ये हमारी ये हमारा गोबर टैंक है, जो इधर से गोबर से डाला जाता है। हमारा इसमें से गोबर टैंक में घुलाई करके बायोगैस के लिए इधर से दिया जाता है। ये फिर ये इसमें जाता है। जब ये बायोगैस तैयार, तो जो हमारी सैलरी निकलती है, वो सैलरी जो हमारी निकलती है, वो हमारी सैलरी होती है। इस
सैलरी की जब हम तैयार हो जाता है तो हम लोग उसको खोल देते हैं। ये हमारी सैलरी निकल करके जाती है, ये बायोगैस से सैलरी निकल के। ये सैलरी निकल के इस वाइट टैंक में आती है, जो टैंक जैसे भर जाता है तो किसान इसको बहुत आराम से ले जाते हैं। और यहाँ तक कि इसकी इतनी डिमांड है, मतलब ये एकदम जिस खेत में आप एक बार डाल दीजिए 3 साल तक ये खाद काम करती है, पूरा ये गाय का काम करती है। इतनी अच्छी खाद होती है जो हमारी सैलरी से निकल करके ये खाद आती है। गौशालाओं से प्राप्त गोबर और गौमूत्र आज प्राकृतिक खेती की नई शक्ति बन चुके हैं। इनसे तैयार जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस न केवल किसानों की लागत कम कर रहे हैं, बल्कि भूमि की उर्वरता बढ़ाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण भी कर रहे हैं। आरआरसी सेंटर केवल कचरा रखने की जगह नहीं है, यह स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के बेहतर उपयोग की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब पंचायत, सफाई कर्मचारी और ग्रामीण मिलकर इसकी व्यवस्था को सफल बनाते हैं, तब गांव अधिक स्वच्छ, स्वस्थ और व्यवस्थित बन सकता है। इसी भी आरआरसी सेंटर की सफलता केवल भवन बनने से नहीं होती। इसकी वास्तविक सफलता तब होती है जब ग्रामीण भी इसमें सक्रिय सहयोग करें। ग्राम पंचायत टेवा, यहाँ पे आरआरसी सेंटर का संचालन रेगुलर होता है, जिसमें कूड़ा गाड़ी हमारे कूड़ा गाड़ी से आती है और मोहल्ले वाइज चलाया जाता है। इसमें समूहों द्वारा यहाँ पे छटाई होती है और छटाई होकर साइकिल तक की कटवाई जाती है। यहाँ मशीनें लगी हैं सारी यहाँ पे, और कटवा कर जिसको 5 पैकेज सब बेच दिया जाता है। और लगभग महीने में 5 से 6 हज़ार ग्राम पंचायत की आमदनी हो जाती है। ये हमारी वर्मी है, तैयार है। इसमें केचुए पाले गए हुए हैं। इसमें 10 रुपए की चीज बिकता है हमारा ये। इसमें 5 रुपए हम समूह को देते हैं, 5 रुपए हमारे वसार खाते में जमा होते हैं। ये वर्मी लगातार सब तैयार है हमारी, सब में केचुआ पालन है और सब में हमारी खाद भी तैयार है बराबर। यदि प्रत्येक परिवार अपने घर में ही गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखकर सफाई कर्मचारी को दे, तो आरआरसी सेंटर की कार्य क्षमता और बढ़ जाती है। कचरा संग्रह, पृथक्करण और प्रबंधन की प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकती है। यदि कचरे का सही प्रबंधन हो तो सड़क, नाली और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी कम होती है, जिससे गांव का वातावरण अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित दिखाई देता है।